बात कर रहे थे कि ये पावर की चर्चा चल रही थी, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पावर की चर्चा में हम लोग बात किए थे पी। अगर आपसे एक्टिव पावर बोले कभी क्वेश्चन में, या फिर डिसिपेटिव पावर बोले, या पावर लॉस बोले, एनर्जी लॉस होगा क्योंकि हीट के फॉर्म में, हीट के लिए बोले, वर्कफुल पावर बोले, सब एक ही चीज़ होता है। ठीक है ना। देखो ये पी एक्टिव, कई बार पावर ही केवल बोलते हैं तो भी इसका मतलब यही होता है। तो पावर की बात किया गया तो पावर तो आया अपना I/RMS² इंटू आर जेड कॉस थीटा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं V/RMS इंटू I/RMS। यही तो आया अपना सब कॉस थीटा। इसको हम लोग और कई कितने प्रकार से लिख सकते हैं। बेसिकली हीट के फॉर्म में जो लॉस होगा वो तो रजिस्टर के थ्रू ही होगा, ठीक ना। ये क्या है, आरएमएस वोल्टेज, ये आरएमएस करंट। तो ध्यान से देखो तो ये एक्टिव पावर जो आया वो क्या, पी इनपुट कॉस थीटा आया क्या। इसको तो पी इनपुट बोलते हो। पी इनपुट जो सप्लाई आया घर में, पी इनपुट कॉस थीटा, यानी इस इनपुट पावर का कितना फैक्टर हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है, मतलब यूजफुल है, वो कॉस थीटा टाइम्स है। तो इसीलिए हम इस कॉस थीटा को बोलते हैं पावर फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो बताता है कि यूज कितना आपने दिया घर में सप्लाई और उसका कितना फैक्टर यूज हो रहा है। ये तो टोटल इनपुट है, इसका एक्टिव पावर, यूजफुल पावर। एक बार आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले से ही पढ़ चुके हो कि ये जो I/R होता है इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट की थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट पावर, एक्टिव पावर के लिए जो I/R का यूनिट होता है, एक्टिव पावर के लिए यूनिट की बात की जाए, यूनिट में बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। यूनिट एक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा। एक्टिव पावर मतलब हीट के फॉर्म में जो जनरेट होता है रजिस्टर में, उसका यूनिट होता है वॉट। और एपरेंट पावर जो इनपुट होता है उसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर। क्यों इसका यूनिट वोल्ट एम्पियर कहते हैं, क्योंकि देखो एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी एपरेंट जो होता है वो सीधा सीधा V/RMS इंटू I/RMS होता है। अब ये तो हमने सप्लाई दे दिया, सबके घर पे जेड अलग अलग टाइप का होगा, सबके घरों में जेड अलग अलग, किसी के घर में इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब AC वगैरह ज़्यादा होगा, किसी के घर में कम होगा। तो ये आपने जो दिया उसका कितना पार्ट कॉस थीटा, तो इस बात पर डिपेंड करता है ना। फेजर डायग्राम पे आपको याद हो, फेजर जो बनता है ये x होता है, मतलब XL-XC, और ये R होता है, ये Z होता है। आप बताओ थीटा तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि XL-XC कितना है, R कितना है। तो यानी सबके घरों में ये चीज़ अगर फिक्स है तो भी एक बात पे डिपेंड करता है, इतना तो आपने दिया तो आपको तो नहीं पता ना पहले से कि कितना वर्क होगा, कितना पावर इसका यूटिलाइज होगा वर्क में, और कितना एनर्जी के फॉर्म में घर में ही स्टोर रह जाएगा। ये कॉस थीटा टाइम्स होगा ना, और थीटा सर्किट पे डिपेंड करता है, पहले से नहीं पता, इसलिए इसका यूनिट पावर का होता है वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव पावर जो घर में स्टोर होता है उसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये वो वाला पावर जो वॉट, याद रखना वॉट हमेशा हम लोग बोलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग I/R ही पावर पढ़े हैं। इससे पहले आज तक की पढ़ाई में हम लोगों ने एपरेंट पावर वगैरह नहीं सुना है, ठीक है ना। एनर्जी एक मतलब टोटल घर में जो पावर आया उसमें दो पार्ट में बट गया। एक वो जो घर में स्टोर हो रहा है एनर्जी की फॉर्म में, जैसे
कॉयल, घर में सबके घरों में एसी वगैरह होगा तो कॉयल होगा, मतलब इंडक्टर है, कैपेसिटर है, इसमें स्टोर होगा और एक हीट के फॉर्म में लॉस होगा। जो हीट के फॉर्म में लॉस होता है आई स्क्वायर आर, रजिस्टर जितना होगा उतना लॉस होगा, उसका यूनिट वॉट होता है। जो आया घर में उसको वोल्ट एम्पियर, जो स्टोर हुआ वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव अलग से बोल देते हैं। इसका इन दोनों का बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है अपने पास, अपने को बस वॉट है। कभी भी क्वेश्चन में अगर केवल वॉट लिख के बोल दिया जाए कि ये पावर है, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि वो एक्टिव पावर है, क्योंकि वॉट सबके लिए यूज नहीं होता। वॉट अगर बोल दिया तो वो वॉट यूनिट से ही कई बार क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन में कि ये एक्टिव पावर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट की बात तो चर्चा हो गई, और हमें ये भी बात समझ में आ गया कि ये पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें इनपुट का कितना फैक्टर टाइम्स अपना एक्टिव बन रहा है, बाकी कितना स्टोर हो जा रहा है। तो इनपुट पावर ये आया, इसका P इनपुट कॉस थीटा, एक पार्ट तो इधर बढ़ गया, दूसरा पार्ट जो चला जाएगा P रिएक्टिव, वो हो जाएगा P इनपुट साइन थीटा। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, कॉस थीटा को। पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा। पावर फैक्टर का कैलकुलेशन हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई जेड, नहीं आर बाई जेड, ट्रायंगल में देखेंगे तो। ठीक है, हमें ये पूरी बात समझ में आ गया कि ये इनपुट पावर है, ये एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, जो घर में स्टोर होता है वो रिएक्टिव पावर, जो हीट के फॉर्म में लॉस होता है वो एक्टिव पावर, और पावर फैक्टर क्या होता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है ना, सबके बारे में जान भी गए हम लोग काफ़ी हद तक। जैसे बोले तो हम लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं, जो मतलब P इनपुट है उसके बारे में बोल दिया जाए तो P इनपुट, P एक्टिव, P रिएक्टिव। P इनपुट जो होगा VRMS इंटू IRMS, या फिर इसको बोल सकते हैं VRMS स्क्वायर इंटू अपॉन जेड, या फिर IRMS स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, इसको कई बार क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर, या फिर वर्चुअल पावर, या इनपुट पावर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्कफुल पावर, या फिर वॉट फुल पावर। वॉट मतलब ही वर्क होता है, वॉट मतलब एनर्जी यूज होने वाला। वॉट समझ में आ गया, वॉट है तो एनर्जी हीट में जनरेट हुआ है, इससे एनर्जी ये लॉस हुआ है। तो वॉट फुल पावर, वर्क फुल पावर, या फिर एक्टिव पावर। ठीक है ना, एक्टिव पावर, ये सब। इसको लिखने का तरीका तो P एक्टिव पावर जो होगा वो सीधा सीधा IRMS स्क्वायर इंटू आर, रजिस्टर में जो लॉस होता है उसी को वर्कफुल पावर बोलते हैं। अच्छा, अब इसको लिखने का और क्या तरीका होगा, VRMS को लिख सकते हैं हम लोग क्या, IRMS को लिख सकते हैं VRMS बाई जेड, तो VRMS स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर। और क्या लिख सकते हैं, VRMS को लिख सकते हैं IRMS इंटू जेड, तो VRMS इंटू IRMS इंटू जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, R बाई जेड। या फिर लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, VRMS IRMS कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टिव पावर, वर्कलेस पावर, वर्कलेस पावर।
वॉटलेस पावर, रिएक्टिव पावर, ये जो बन जाएगा VRMS इंटू IRMS साइन थीटा। अब VRMS IRMS को भी कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। ये पूरी चर्चा हो गई, हमें मेनली इसी पे चर्चा करना है। इसका यूनिट क्या होता है, वॉट, इसका यूनिट वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव इसका यूनिट वोल्ट एम्पियर, ठीक है ना। ये पूरा घर पे आया, ये दो पार्ट में बट गया, स्टोर हो गया, ये लॉस हो गया, इसी को वर्कफुल पावर कहते हैं। इसी की चर्चा हमें करनी है, ठीक है। अब इस पे चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा।